भारत में हेल्थ केयर क्रांति की नई दिशा। जयपुर पहुंची एसएसआई मंत्रा एम मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोट यात्रा। जयपुर 3 जुलाई 2025। भारत के पहले स्वदेशी सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम एसएसआई मंत्रा एम ने अपनी राष्ट्रीय मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोट यात्रा की शुरुआत जयपुर से की। इस क्रांतिकारी पहल का उद्देश्य भारत के चिकित्सा संस्थानों में रोबोटिक सर्जरी की तकनीक को जन जन तक पहुंचाना है। गुरुग्राम से 2 जुलाई को रवाना हुई इस यात्रा को हरियाणा सरकार के उद्योग मंत्री श्री राव नारबीर सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज में यात्रा का पहला चरण संपन्न हुआ, जहां 500 से अधिक डॉक्टरों और मेडिकल छात्रों को लाइव डेमो और प्रशिक्षण का अवसर मिला। इस अनोखी मोबाइल टेलीरोबोटिक सर्जरी यूनिट को भारत बेंज 1824 चेसीज पर तैयार किया गया है, जिसका वजन 18,500 किलोग्राम है। यह विशेष रूप से डिज़ाइन की गई यूनिट रिमोट सर्जरी की क्षमताओं को प्रदर्शित करती है और मेडिकल प्रोफेशनल्स को लाइव अनुभव प्रदान करती है। यात्रा के अगले पड़ावों में एम्स जोधपुर, रपकोन, मथुरा दास माथुर मेडिकल कॉलेज और जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर शामिल हैं। यात्रा का पहला चरण 8 जुलाई को जयपुर में पुनः समापन के साथ समाप्त होगा। एसएस इनोवेशंस के संस्थापक, चेयरमैन एवं सीईओ डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव ने कहा, यह सिर्फ एक तकनीकी उपलब्धि नहीं, बल्कि हर कोने में आधुनिक सर्जिकल देखभाल पहुंचाने का मिशन है। डॉक्टर दीपक माहेश्वरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट, एसएमएस कॉलेज ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि यह यात्रा सर्जिकल टेक्नोलॉजी के अडॉप्शन को नई गति देगी। इस यूनिट की प्रमुख विशेषताएं: मोबाइल टेलीरोबोटिक सर्जरी प्लेटफॉर्म, 5 केवीए ऑनबोर्ड जनरेटर व बैकअप पावर, एक्सपेंडेबल केबिन, एयर सस्पेंशन, EMI/EMC कंप्लायंस, रूरल और दूरदराज क्षेत्रों के लिए उपयुक्त डिज़ाइन। अनुमानित लागत 1-3 करोड़। एसएसआई मंत्रा एम यात्रा न केवल इनोवेशन का प्रतीक है, बल्कि देश के हेल्थ केयर सिस्टम को नई दिशा देने वाला कदम है। और जो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया क्वालिटी में। और ये जो हम लोग अभी ये राजस्थान का जो यात्रा कर रहे हैं इस बस से, तो मेन गोल है कि एक अवेयरनेस पैदा की जाए ताकि लोगों को मालूम हो कि एक तो हिंदुस्तान में ही बना हुआ रोबोटिक सिस्टम है, अफोर्डेबल है, एक्सेसिबल है, और फिर ये ऑप्शंस अवेलेबल है। कई लोगों को मालूम ही नहीं होता है कि ये जो ऑपरेशंस हैं ये इससे हो सकते हैं, और उनके लिए बहुत बढ़िया है क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती हैं और बहुत कम होती हैं, रिकवरी बहुत तेजी से होती है, अस्पताल में नहीं रहना पड़ता है ज्यादा। तो ये जो बेनिफिट्स हैं, हमारा जो मेन गोल है अभी कि ये अवेयरनेस पैदा की जाए, लोगों को बताया जाए। और जैसे अभी यहाँ मेडिकल कॉलेजेस में मेडिकल स्टूडेंट्स को एक्सपोजर दिया जाए, डॉक्टर्स को एक्सपोजर दिया जाए, वो सिस्टम देख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। और अब धीरे धीरे हम लोग इसको ट्रेनिंग के लिए भी यूज करेंगे। इसका इलाज में खर्चा सर कितना आता है? और टेक्नोलॉजी की बात की जाए, आपने मेड इन इंडिया का कहा कि ये पूरी डेवलप इंडिया में की गई क्या ये या बाहर की टेक्नोलॉजी में इसमें कितना डिफरेंट है, या फिर ये ज्यादा कारगर साबित? तो ये जो हमारा मद्रास सिस्टम है, ये बिल्कुल पूरे हिंदुस्तान में ही डेवलप हुआ है। आई थिंक किसी का वो गिर गया है। हाँ, पूरे सारे जो हमारी एक तो टीम है, पूरी हिंदुस्तानी टीम है, इंजीनियर्स जो है, और यहीं पे सारा डिजाइन हुआ है, यहीं पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, और असेंबली सब कुछ वहीं गुड़गांव में होती है। हाँ, कुछ जो कंपोनेंट्स हैं, अब ये इलेक्ट्रॉनिक्स हैं या कुछ जो मोटर्स वगैरह हैं, तो जो हम लोग हिंदुस्तान में नहीं बनाते हैं इस समय, वो हम लोग बाहर से खरीदते हैं। तो बाकी सारा चीज एक्चुअल में हम लोग इसीलिए बोलते हैं ये पूरा इंडिजिनस है, मेक इन इंडिया, नॉट ओनली फॉर इंडिया बट फॉर द वर्ल्ड। ठीक है।
देखिए कोई भी इनोवेशन या नई डिस्कवरी होती है, उसका उद्देश्य ये होता है कि एक तो वो सरल बनाई जाए, किसी भी टेक्निक को सरल बनाए। दूसरी चीज़ उनको सस्ता बनाए, जो कि जैसे विकासशील देश भारत, हमारे भारतवर्ष की बात करें तो हमें सस्ती चीज़ें चाहिए। तीसरी चीज़ उसमें कठिनाई कम से कम आए और उसके दुष्परिणाम हो। चौथी चीज़ है सफलता कितनी मिल सकती है। अब आप बात करते हैं रोबोटिक सर्जरी की। हम सब सर्जन हैं, चाहे वो जनरल सर्जन है, मैं ईएनटी सर्जन हूँ। सर्जरी में प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आप ऊपर से देख रहे हैं तो आपको 2D इमेज दिख रही है, जो केवल इसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को ले रही है। जब आप किसी रोबोट के थ्रू काम करते हैं तो आपको जो डेप्थ परसेप्शन जो आप चाहते हैं अपनी आंखों से अंदर तक, वो आपको मॉनिटर से या दूसरे माध्यम से नहीं मिलता। वो आपको रोबोटिक सर्जरी में काफ़ी कुछ मिल रहा है। तीसरा होता है कि ह्यूमन ट्रेमर्स। हम ह्यूमन हैं, हम इंसान के हाथ कभी कभी ट्रेमर आ सकते हैं, थोड़ा हिल सकते हैं।